अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, आप सब हमारे सहयात्री है, हम सफ़र। और हम सफ़र अगर एक दूसरे के साथ निर्मल यानी चर्चा संवाद के माध्यम से अगर सहयोग कर रहा है तो वो भी एक भाग्य की बात होती है, क्योंकि संवाद से ही हम एक दूसरे की बात को समझ पाते हैं, एक दूसरे की शंकाओं प्रश्नों का निराकरण कर पाते हैं। प्रस्तुत प्रश्न अत्यंत गंभीर है और मौलिक है, सार्थक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उस प्रश्न में प्रामाणिकता है, क्योंकि हमारे जीवन से प्रामाणिकता ही निकल गई है। हम है कुछ और दिखाना कुछ और चाहते हैं, बस बात यही है। लेकिन ये प्रश्न इतना प्रामाणिक है कि इसका समावेश शंका समाधान सत्र में करना ये अनिवार्य है और होना ही चाहिए। प्रश्न है श्री हरेंद्र चंद्र वंशी पूछते हैं कि गीता रामायण आप लोग बताते हैं तो इसका ज्ञान तो लोगों को हो जाता है, लेकिन कितने लोग इसका पालन करते हैं और किस तरह जीना कैसे है ये उनको पता है क्या? और कितने लोग आपका सुनकर विवेकानंद और ध्रुव प्रहलाद हुए हैं? तो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब प्रश्न के उत्तर की शुरुआत कहाँ से करें यही समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए हमें देखना होगा कि प्रस्तुत काल कैसा है। ये प्रस्तुत काल ऐसा है कि जिसके पास करोड़ों है उसके माँ बाप वृद्धाश्रम में हैं, और जिसके पास सत्ता है वो अपने आप को सेवक न मानकर शासक मान रहा है और मानता है। सत्ता भी मजबूर है, जनता भी मजबूर है। इस प्रकार का एक वातावरण उपस्थित है, और फिर इसके पीछे भूमिकाएं भी है कि हम आधुनिक हो गए हैं और हम प्रगत हो गए हैं, प्रगल्भ हो गए हैं, विकसित हो गए हैं। ऐसा कुछ मनुष्य पाश्चात्य शिक्षण पद्धति को पाकर मानने लगा है। उसका ऐसा निश्चय हो गया है कि वो सूट बूट पहन लिया उसने, और कुछ विज्ञान की यानी कुछ अचीवमेंट्स, विज्ञान के कुछ गोल, कुछ लक्ष्य उसने प्राप्त कर लिए। अब वो ईश्वर से भी महान हो गया, या ये कहे कि वो चाहता है कि ये सृष्टि मानव की गुलामी करे। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ये मानव की गुलामी करे। इस प्रकार का एक अहंकार का भाव इस मानव मात्र में जागा है, और ये जागता ही है। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इनके काल के साथ जब हम इनका मिलान करते हैं तो ये दृष्टिगोचर होता है कि सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से ही ये चार युग निर्माण हुए हैं। तो चार युग निर्माण होने का क्या आशय है कि एक एक युग में एक एक जो गुण है उसका प्रभाव अधिक होता है, अन्य गुणों का प्रभाव कम होता है। जैसे सतयुग में सत्वगुण का प्रभाव विशेष था, फिर त्रेता में रजोगुण जो शुद्ध रजोगुण है उसका प्रभाव ज़्यादा था, फिर द्वापर है उसमें वैश्यवर्ण प्रभावी था तो उसमें मलिन रजोगुण कार्यरत था, और ये कलयुग जो है वो तमोगुण प्रधान है। इस तरह गुणों की रचना और गुणों का स्वभाव, गुणों की सद्य स्थिति, इन पर ये एक प्रकार का कालगणना हम युगों के द्वारा करते हैं। तो ये कलयुग है। इस युग में माँ बेटे से विवाह कर रही है, और कितना वर्णन करें आप सब जानते हैं। 6 साल की बच्चियों पर, 2 साल की बच्चियों पर लोग बलात्कार करते हैं और गुप्तांग में रॉड घुसेड़ देते हैं, और क्या वर्णन करें।
धन के लिए बाप बेटे का कत्ल कर देता है, बेटा बाप का कत्ल करता है। व्यभिचारी वृत्ति असंख्य यानी अगणित प्रमाण में बढ़ गई है, लेकिन ऊपर से दूसरे को दोष देना, इसी को भूषण मानते हैं। विद्वत्ता की कीमत कम हो गई, जो धनवान है उसे लोग महान मानते हैं, भले ही वो मूर्ख हो, चांडाल हो, पापी हो, कोई हो। इस प्रकार का ये कालानुरूप ये बदलाव होते ही होते हैं। लेकिन इसमें आश्चर्य और अत्यंत आनंद की बात यह है कि कोई भी युग क्यों न हो, लेकिन उसमें अच्छाई पूर्णतः समाप्त नहीं होती, उसके बीज रहते ही है। भले ही आसुरी स्वभाव बढ़ जाए, आसुरी संपत्ति बढ़ गई, तो भी दैवी संपत्ति रहती ही है, क्योंकि संतुलन के लिए दोनों शक्तियों का रहना आवश्यक होता है और अनिवार्य है। उसके बगैर वो चक्र जो है, सृष्टि चक्र, ये नहीं चलता। तो कहने का आशय यह है कि ये हमने यानी पाश्चात्य जिसे कहा जाएगा कि तात्विक दृष्टि से इसका हमने अभी विचार किया। अब विचार करें व्यावहारिक ढंग से, तो व्यावहारिक पद्धति आज की यह है कि हमारा लड़का अगर कॉन्वेंट में पढ़ता है तो ही हम सभ्य है और धनवान है। हमारा बेटा अगर मराठी या हिंदी या गुजराती ऐसी सामान्य लोगों ने चलाई हुई स्कूल में पढ़ता है तो वो सी ग्रेड का बच्चा है, उसको बुद्धि है ही नहीं। जो अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता, भले ही वो कितना विद्वान हो, लेकिन उसको प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता। और 14 और 16 विषय एक बच्चे को दिए जाते हैं, जबकि उन विषयों को पढ़ाने वाले शिक्षक भी 1 या 2 विषय के ही इन्हें विशेषज्ञ होते हैं, लेकिन चाहते हैं कि बच्चा 15 और 16 विषयों का अभ्यास करे, परीक्षा दे और उत्तीर्ण हो जाए। और वो भी ऐसी शिक्षा, आज अगर हम पाठ्य पुस्तकों की शिक्षा का अगर पुस्तक खोलते हैं तो हमें ये दिखता है कि उसे थोड़ा ये, थोड़ा वो, थोड़ा वो, थोड़ा वो, ऐसा थोड़ा थोड़ा बताया गया है। यानी कहने का आशय ये है कि मैट्रिक होने वाले लड़के को भी ट्रैफिक के नियम पता नहीं है, उसे यानी कैसे 2 पैसे कमाना चाहिए और किस तरह अपना जीवन यापन करना चाहिए, इसका भी बोध नहीं है। ऐसी शिक्षा हम दे रहे हैं। हम विद्यार्थी से नहीं पूछते कि तुम क्या करना चाहते हो, क्या तुम्हारी एम है, इच्छा क्या है, किस दिशा में हम आपको भेजें। ये निर्णय भी माँ बाप और शिक्षक कर लेते हैं। धन के लिए शिक्षक स्कूल आता है, वो ये नहीं, वो पूज्य भाव ही उसमें नहीं रहा कि ये मेरा शिष्य है। मैंने जिस तरह लोगों से विद्या प्राप्त की, उसी विद्या को लौटाना ये मेरा धर्म है। ये जानकर वो शिक्षक नहीं पढ़ाता, वो ये जानकर पढ़ाता है कि मुझे मेरा वेतन मिल जाए और मैनेजमेंट खुश रहे, मैंने सब कुछ पा लिया। इस दृष्टि से अगर व्यवहार होगा तो वो विद्यार्थी के मन में विषयों के प्रति प्रेम कैसे जागेगा और वो एक एक विषय में जो उसके रुचिकर हो वो कैसे प्रगति करेगा। यानी कहने का आशय ये है कि पूरा यानी जो माहौल है वो पूरा का पूरा ही एक प्रकार से विभ्रमित हो गया है, दिग्भ्रमित हो गया है, दिशाहीन हो गया है। कहाँ जाना है यही पता नहीं। भले ही हमारे पास करोड़ों रुपया हो और हमारी अगर नीति ठीक नहीं है तो उस धन का आपके लिए क्या उपयोग है और समाज के लिए क्या उपयोग है। और अगर धन है, नीति नहीं है, या नीति है और धन नहीं है, तो कहने का आशय यह है कि धन कमाना यही लोगों के सभ्य और जिसे कहा जाएगा कि पूर्ण विकसित होने का मापदंड हो गया है धन। और भौतिक दृष्टि प्रबल हो जाने से धन का महत्व तो रहेगा ही और वो आवश्यक भी है, लेकिन उसका एक ऐसा विशाल पागलपन तैयार हो गया है कि केवल धन ही कमाना यही मनुष्य जीवन का सार सर्वस्व हो गया है।
जिसके पास धन है उसे सुंदर बीवी मिलेगी, जिसके पास धन है वो बहुत बड़े घर में रहेगा, जिसके पास धन है उसके बाल बच्चे खुश रहेंगे, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेंगे और गाड़ियां घर के आंगन में खड़े रहेगी और उसको सम्मान मिलेगा। तो क्यों न लोग धन के पीछे दौड़ें। और ये अध्यात्म की दिशा विरुद्ध है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जन्म के साथ ही हम सभी स्मृतियां भूल जाते हैं। हमारा जो स्मृति पटल है वो एकदम क्लियर हो जाता है। जिस तरह वर्ग शिक्षक अपना क्लास समाप्त करके जब जाता है तो ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा है वो पूरा वो साफ करके जाता है, उसी तरह हम जब इस विश्व में आते हैं, शरीर धारण करते हैं और आते हैं तो हमें पूर्व की कोई भी स्मृति नहीं होती। हम नहीं जानते कि कल हमने गत जन्म में हमारे साथ क्या हुआ और हम कौन हैं और क्या है। और यहाँ के लोग जो है वो बिल्कुल तैयार रहते हैं, वो आते ही बताते हैं कि आपकी जात ये है, आपका संप्रदाय ये है, या आपका नाम है, आप इसके बेटे हो, या आपका कुल है, या आपका परिवेश है, या आपकी भाषा है। उसको निर्णय लेने को समय ही नहीं मिलता कि वो आखिर है कौन। इसीलिए हमारे वेदों ने एक वाक्य कहा है, मनुर्भव। पहले तुम मनुष्य तो बनो, फिर तुम कौन से संप्रदाय में जाना है, क्या करना है, इसका निर्णय करने में आप सक्षम हो जाओगे। पहले आप मनुष्य ही नहीं हैं। यानी जो हमारा वर्तन है वो एक तो पाखंड की गिरफ्त में है, या फिर अराजक और दबंगता की गिरफ्त में है, या फिर ऐसी गिरफ्त में है कि जैसे उदर भरण ही सर्वस्व। ये 3 कैटेगरी में मनुष्य बढ़ गया है। और धनिक अपने धन का प्रदर्शन करना चाहता है, अपने धन का ऐसा उपयोग नहीं करना चाहता कि वो जाने के बाद इस यानी जगत में उसका नाम रहे, लोग उसका जय जयकार करें। वो नहीं चाहता। वो चाहता है कि वो लोग उसकी चापलूसी करे, उसकी प्रशंसा करे, स्तुति करे। कहने का आशय यह है कि इस प्रकार का माहौल व्यवहारिक हो गया है। अब देखें धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में क्या चल रहा है। जिसको बोलना आता है, जो रुचिकर बोल सकता है, जो मधुर बोल सकता है, जो संगीतमय बोल सकता है, जो रोचक ढंग से वार्तालाप कर सकता है या कोई विषय रख सकता है, उसे वो आराध्य हो गया। उसके लोगों ने आचार्य कहा। आचार्य का अर्थ आचरणवान होता है। उसकी जगह जो यानी वेश बनाकर मीठा, रोचक और जिसे कहा जाएगा कि आकर्षक बोले, वो महान हो गया। और विद्वानों को कोई पूछता नहीं, इसलिए कि विद्वान झूठ कहते नहीं, क्योंकि उनका कोई स्वार्थ रहता नहीं। वो तो निस्वार्थ निस्पृह होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि जब हम आए तो खाली हाथ थे, जाएंगे तो केवल संस्कार ही जाएंगे, धन और ये सारा ऐश्वर्य तो जाएगा नहीं। इस बात को वो जानते हैं। और दूसरा पक्ष जो है वो अधिकाधिक मार्केटिंग करना और अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ाना, अपने नाम को बार बार हैमरिंग करना, और एक भागवत कहने के 2 लाख रुपया लेना और एक अखंड रामायण करने के 50,000 रुपया लेना। वहाँ रुपया लेकर रामायण और महाभारत और भागवत पढ़ने वाले लोग मिल जाते हैं। और फिर संगीत और वायलिन और बांसुरी और वो उनका नाटकीय प्रस्तुतिकरण, रुक्मिणी स्वयंवर, बालकृष्ण का जन्म उत्सव, और उसके निमित्त से अधिक धन जमा करना, बड़े बड़े आश्रम बनाना और स्वयं ही अपना अपना पंथ चलाना और अन्य पंथों के लिए लोगों के मन में विष भरना और डर निर्माण करना कि यदि आप दूसरे पंथ की बात भी सुनेंगे तो ये पाप है और आप नरक में जाएंगे। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि आप मानव हो, आपको जो बुद्धि जितनी मिली है वो सत्य की खोज के लिए ही मिली है। ये ईश्वर कोई थोपने की वस्तु नहीं है। और इस सृष्टि के साथ, जिस सृष्टि में हम जन्म लेते हैं, उसके साथ कैसा बर्ताव करना, ये अगर नहीं आया हमें,
तो हम मानव कैसे, ये भी विचारणीय है। फिर कुछ लोग धर्म के नाम पर मंदिर बनाते हैं, फिर उसमें ताले पड़ जाते हैं, उसमें कोई गीता, रामायण, ये ऐसे नैतिक ग्रंथ किसी भी पंथ के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी भाषा के हो, नहीं पढ़ाए जाते। वो धर्मस्थल ताला लगाने के और खोलने के काम में आते हैं, और फिर वहाँ कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन सचिव बनेगा, और किसके पास रकम रहेगी, और कौन महान है और कौन छोटा है, ये झंझट और झगड़े, राजनीति। फिर उसमें भी अगर वो उस निमित्त से अगर जनता में पैठ बनती है तो फिर विधायक कौन बनेगा और सांसद कौन बनेगा। इस प्रकार का ये ऐसा एक आडंबर का महान जाल खड़ा हो जाता है। दूसरी ओर अगर देखें तो जिन पर संस्कृत सिखाने की जिम्मेदारी थी, वो भी अपने वर्ण कर्म को छोड़कर जाति अभिमान धारण करके ये पोंगा पंडिताई करने लगे। एक श्लोक जो वो पूजा के समय कहते हैं, उसका अर्थ भी वो अगर सामान्य भाषा में जजमान को नहीं समझा सकते तो उन्हें ये कार्य करने की आवश्यकता क्यों है, क्यों नहीं वो दूसरा कार्य करते। धर्म ग्रंथों में सारभूत कौन से मूल तत्व आए हैं, ये बताने की जिम्मेदारी जिन लोगों पर है, वे लोग भी केवल शिष्य बनाने में और संप्रदाय बढ़ाने में ही लगे हैं। वो ईश्वरार्पण दृष्टि उनकी छूट गई है और अब उनकी व्यष्टि भावना हावी है। भले ही वो रंग बिरंगे कपड़े पहनकर और अपने पीछे शिष्य संप्रदायों का एक ऐसा यानी महान ऐसा एक जमावड़ा लेकर चलने वाले। तीसरा पक्ष देखें तो वो कामना प्रधान है, वो अंधविश्वास अंधश्रद्धा में डूबा हुआ है। मुझे बेटा चाहिए, मैं इस देवता को बलि चढ़ाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं गंडा तावीज और मंत्र तंत्र और ये सब करूंगा। इसमें भी और एक शाखा है जो केवल कहती है कि हवन कुंड बनाओ, उसमें एक मंत्र कहते हुए आप हवन करते रहो तो आपका कल्याण होगा। कहने का आशय यह है कि ज्ञान सह कर्म सुखदाई, बिन दोनों को एक किए नहीं सुख पावे कोई। ये हम भूल गए और हम दूसरे मार्ग से चलने लगे। तो कहने का आशय यह है कि मंदिर सूने सूने होंगे, भरी रहेगी मधुशाला। ये जो कविराय कह गए हैं, इसका साक्षात दृश्य उपस्थित है। दूध बेचने वाला यानी घर घर घूम रहा है और शराब बेचने वाला एक स्थान पर बैठकर उसको ग्राहक संभालना मुश्किल हो रहा है, उसने कर्मचारी रखे हैं। विपरीत हो गया है और विपरीत को ही तामसी कहा जाता है। तामसी दृश्य, तामसी प्रभाव, तमोगुणी प्रभाव, और ये ऐसा तमोगुणी वातावरण है। अब चले हमारी भूमिका की ओर। अगर इन बादलों ने सोचा कि मैं केवल मेरी आवश्यकता खेतों में है फसल के लिए और वहीं बरसूंगा, तो क्या हम शहरी लोगों को पीने के लिए जल मिल सकता है? होगा ऐसा? नहीं हो सकता। बादल का कार्य है बरसना, और वो अगर वो ऊंच नीच छोटा बड़ा अगर ऐसा देखकर बरसे तो उसे सार्वभौमिक नहीं कहा जाएगा। और अध्यात्म विज्ञान ये सार्वभौमिक सिद्धांत है, सार्वजनिक है, सार्वकालिक है, अखंड है। इसमें नहीं ईसा जैन हिंदू इस्लामी, नहीं दर्शन मत पथ संप्रदाय परिणामी। जो सब नामों का अहंकार धोता है, ईश्वरी धर्म सो विश्वरूप होता है। इस तरह का विश्वरूपी धर्म की जागृति देने का ये कार्य है, और ये तो हमें करना होगा। जिस तरह वो यानी बुरी बातें अपना चलन नहीं छोड़ती, तो अच्छी बातों ने अपना चलन क्यों छोड़ देना चाहिए? और अच्छी बातों ने भी अपना चलन छोड़ दिया तो वो एक प्रकार का अपराध हो जाएगा, क्योंकि ये भी और कहीं से मिला है।
हम अपनी जीवन को ओर देखते हैं तो हमें ऐसा ध्यान में आता है कि हमें तो मनुष्य हूँ ये होश ही नहीं था। लेकिन महिमा सदगुरु की कि किसी का हमारे जीवन में प्रवेश हुआ, वो धार्मिक प्रवृत्ति के थे, लेकिन जिस तरह कोई पदार्थ रखने के लिए सर्वप्रथम बर्तन को मांजा जाता है, उसी तरह की उनकी मित्रता जिनका हम बार बार स्मरण करते हैं। और वही यानी जैसे शुद्ध यानी अपने चरित्र को शुद्ध करते हुए जब इस योग्य हुए तो ये अध्यात्म विज्ञान का प्रकाश मिला, जिससे कि हम आपसे बात कर रहे हैं। हम अपने आप को आपसे बात करने के योग्य नहीं मानते क्योंकि हमारा इतिहास हम जानते हैं, लेकिन सत्संगति और प्रयास जो लोग करते रहे हैं उन्हीं का ये फल है, उन्हीं का प्रयास की एक सुगंध धारा हम तक भी आई और इसी धारा का ये परिणाम है कि हम भी आपको उन अनुभवों से अवगत कराते रहते हैं और संवाद जारी रहता है। अब जो आपने पूछा है कि आपकी बात सुनकर कितने लोग ध्रुव, प्रहलाद, विवेकानंद हुए, तो ध्रुव के जीवन की ओर देखें। ध्रुव का जीवन था क्या था? उत्तानपाद राजा का वो लड़का था। सौतेली माँ ने मना किया कि तुम वहाँ नहीं बैठ सकते, उनके आगोश में, उनके समीप आप नहीं बैठ सकते, मेरा बेटा बैठेगा, ऐसी उनकी सौतेली माँ ने कहा। और उन्होंने यानी कहने का आशय ये है कि सभी के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता ही है कि वो अभ्यास, वैराग्य, विचार, विवेक, सन्मार्ग, सद्बुद्धि इन दिशाओं में जा सके। ऐसा एक टर्निंग पॉइंट सबके जीवन में आता है, लेकिन सब उसका उपयोग नहीं कर पाते। ध्रुव ने किया। ध्रुव इसी खोज में निकला कि वो अडल स्थान क्या है, वो अव्यय स्थान क्या है, जहाँ जाने पर फिर वापसी आने की कोई बात नहीं होती और वो अडल स्थान होता है। उसे गुरु मिले, क्योंकि जिसकी हम खोज करते हैं, हम विषयों की खोज करते हैं, विषय मिलते हैं, भौतिकता की खोज करते हैं, भौतिकता मिलती है। जो हम चाहते हैं वो इस विश्व में मिल जाता है, क्योंकि इसी को कल्प वृक्ष, कल्पतरु कहा जाता है। यहाँ किसी बात की कभी कोई कमी नहीं रही, केवल योग्यता हो तो मिल जाता है। ध्रुव ने चाहा और वो उसे मिल गया। उसे यही बोध हुआ कि अडल स्थान तभी प्राप्त होता है जब हम अपने आप के स्वरूप को जानें और पिंड और ब्रह्मांड की एकात्मता अध्यात्म विज्ञान तत्व चिंतन के द्वारा करें। फिर उदाहरण प्रहलाद का। प्रहलाद ये हिरण्यकश्यप का बेटा, कयाधु इसकी माता। कयाधु को कुछ दिनों तक नारद के आश्रम में रहने का योग आया, संत संगति। वो दैत्य कुल में कुल की बहू कयाधु, हिरण्यकश्यप की पत्नी, लेकिन दैवी संपत्ति के संपर्क में रही। और वो दैवी संपत्ति तो देना जानती है, क्योंकि उसका स्वभाव है, वो मेघ है, बरसना उनका स्वभाव है। और नारद जी के सहवास से कयाधु में वो यानी जिसे कहा जाएगा कि अध्यात्म की रुचि जागी और सर्वम खल्विदम ब्रह्म, इस उपदेश का उसने साक्षात प्रायोगिक रसपान नारद जी से किया और वही अपने बेटे को बताया, सिखाया। और प्रहलाद अंत तक अपने पिता को यही कहते रहे कि पिताजी, एक व्यक्ति ईश्वर नहीं हो सकता, ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, सर्व का नाम ईश्वर है। आप ये हट छोड़ दीजिए, आप ये अहंकार छोड़ दीजिए, बुरी बात है, झूठ है ये, आप ईश्वर नहीं हो सकते, एक व्यक्ति ईश्वर नहीं हो सकता। और हिरण्यकश्यप ने अपने व्यष्टि अहंकार के लिए उसकी प्रताड़ना की। दैत्य कुल में जन्म लेने के बाद भी प्रहलाद को हम जिस आदर से पुकारते हैं, और आपने अपने पत्र में उल्लेख किया है, आश्चर्य की बात है, बलि भी दैत्य कुल में जन्म लिया,
लेकिन एक महान दानी नाम कमा गए। तो संगति का ये परिणाम होता है। और वही अल्प क्यों न हो, अल्पमति से क्यों न करें, हम योग्य नहीं है फिर भी करने का प्रयास करें, क्यों न करें। हो सकता है कि जिस तरह हमें इस विद्या को प्राप्त करने के लिए इधर उधर दौड़ना पड़ा और कई मत पंथ संप्रदायों में जाना पड़ा, कितना अध्ययन करना पड़ा, ओशो से लेकर तो रायदास, कबीर, तुकाराम, नामदेव, ज्ञानेश्वर महाराज, कितना वर्णन करें। तो हो सकता है किसी को बैठे बिठाए, और आजकल तो नेट यानी मोबाइल का और इसका सैटेलाइट का तो पागलपन सा सवार है। हो सकता है कोई सब्सक्राइब करे, कोई अचानक उसको यूट्यूब दिखा दे और उस प्रकाश हो जाए और वो हमारे चैनल पर सर्वांग योग उपदेश सुन ले, तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा। बादलों का क्या बिगड़ जाता है, लेकिन जहाँ वो गिरते हैं, किसी को पीने को पानी मिल जाता है तो किसी खेत को, फसल को पानी मिल जाता है। ये अपने अपने समय और उचित यानी जिसे कहा जाएगा कि योग की बात होती है। फिर वो उल्लेख करते हैं विवेकानंद जी का। विवेकानंद ये उच्च विद्या विभूषित एक महान और विद्वान व्यक्ति, और एक उनमें विशेषता ये थी कि जिस बात का ध्यास कर लेते थे उस बात को प्राप्त किए बगैर वो रुकते नहीं थे। योगा योग से, या कहें कि उनका उद्धार का समय आ गया था, इस बात पे चाहे जो भी कारण खोजे, लेकिन वो रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए। रामकृष्ण परमहंस से उन्हें उपदेश मिला और इस भारतीय तत्व विज्ञान, तत्व चिंतन का प्रचार प्रसार उन्होंने अमेरिका तक किया और एक उत्कृष्ट संन्यस्त जीवन और एक वैश्विक मोटिवेटर उपलब्ध हुआ, कल्याण हुआ। और उनके परिवार की स्थिति और उनका जीवन चरित्र अगर देखें तो बात वही आती है कि वो जो टर्निंग पॉइंट आता है उसका जो लाभ उठाते हैं वही जीवन में कुछ कर पाते हैं और अपनी दिशा को प्राप्त कर पाते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, मिसाइल मैन, उनका उदाहरण देखें। वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री लेना चाहते थे लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं मिला, और एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक साइंस में उनको प्रवेश मिला और वो मिसाइल मैन बने। उन्होंने ये हट नहीं रखा कि मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर ही बनूंगा, वो एटॉमिक इंजीनियर बन गए। तो कहने का आशय यह है कि जो भी समय और जो भी टर्निंग पॉइंट मिले, अगर हमें कल्याण की ओर जाना है तो हमें कोई बाधा नहीं दे सकता। और इस तरह तो कहने का आशय यही है कि कुछ बातें हैं जो हमें इसमें रोकती है। वो है, एक तो है महत्वाकांक्षा। हमारी जैसी महत्वाकांक्षा है उसको हम जांचें, देखें कि ये परम कल्याण के लिए है क्या। दूसरा, संगति। हमें जिस मार्ग से जाना है उसी मार्ग के अगर संगति में हम रहेंगे तो अवश्य ही प्रगति करेंगे। और जैसी जिसकी संगति होती है तो संगति की खुशबू तो आती ही है। मनुष्य का यानी 50% जीवन संगति से निर्माण होता है, ये हम अपने अनुभव से कह सकते हैं। उसके बाद पारिवारिक परिवेश अगर ठीक नहीं है तो भी मनुष्य यानी अपनी महत्वाकांक्षा या अपनी जिसे लक्ष्य कहते हैं वहाँ तक पहुँचने में असमर्थ हो जाता है। फिर स्वभाव गुण, हमारा जो स्वभाव है और हमारा जो गुण है उसको पहचान कर उसका उपयोग अगर कल्याण की दिशा में किया जाए तो सदैव सफलता मिलती है और वो उन्नति और स्थायी आनंद की ओर ले जाती है। अन्यथा वो स्वभाव और गुण को अगर हमने नहीं पहचाना और अपने स्वभाव गुण का उपयोग कैसे करना है ये अगर नहीं जाना तो वो स्वभाव गुण भी निरर्थक चले जाते हैं, उसका कोई लाभ नहीं होता। इस तरह ये बातें हैं। फिर उन्होंने उल्लेख किया है कि रामायण और महाभारत, तो रामायण और महाभारत ये इतिहास है
भले ही कोई कितना ही प्रतिवाद करे, लेकिन ये इतिहास है और इतिहास हमारा मार्गदर्शन करता है। उस प्रकार के प्रसंग आने पर हमने क्या निर्णय करने चाहिए, इसका उद्बोधन, मार्गदर्शन वो इतिहास हमें करता है। इतिहास का उपयोग करना ये उनका दायित्व है जो अपने जीवन में प्रगति और विकास चाहते हैं। और गीता का भी उन्होंने उल्लेख किया कि आप गीता के विषय में भी बताते हैं। तो गीता का ध्येय क्या है? गीता का ध्येय क्या है? गीता किस लिए निर्माण हुई? तो उसका संक्षेप में आकलन यही है कि गीता मनुष्य को परमोच्च प्रसन्नता और आनंदमय जीवन देना चाहती है और उसी लिए उसने मार्गदर्शन किया है। तो ये जागृति अगर हम में आ जाए तो हम अवश्य ही इसमें सफल होंगे, हमारा जीवन सफल होगा और हम भी ध्रुव, प्रहलाद, विवेकानंद इनकी तरह अपने जीवन में कल्याणकारी क्रांति कर सकते हैं। ये कहते हुए शंका समाधान के इस सत्र को विराम देते हैं। श्री हरेंद्र चंद्रवंशी, इनका हार्दिक धन्यवाद है कि इनके निमित्त से हमें संवाद करने का योग आया, अवसर मिला और उनसे हार्दिक प्रार्थना है कि वे कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य नमूद करते रहेंगे। धन्यवाद। सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति।